वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम के हेड इंतजार पर जो था वो लापता हो गए हैं और उस हवाले से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई। लेकिन अमाल हसन साहब, आप क्या समझते हैं, एक वकील जो ज़ाहिर है कानून की रखवाली करता है, अच्छा वो ज़ाहिर है उनके केसेस होते हैं, वो किसी भी जमात से वाबस्ता हो सकता है, वो किसी भी फरीक की तरफ से बतौर वकील कोर्ट में पेश होता है, बहरहाल एक अहम और मुकद्दस पेशा है। ऐसे लोगों का लापता होना ये क्या मामला है, और इसके साथ साथ आप क्या देख रहे हैं कि इस लापता केस में स्पेसिफिकली क्या कोई वकलात तंजीमें आपको मुतहर्रिक दिखाई देंगी? अब देखिए, ये वही मामला है जो हमेशा से होता रहा है, लेकिन हमें पूरी शिद्दत के साथ ये सवाल उठा देना चाहिए कि इनको लापता कौन करता है। यहाँ तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तक को बालों से पकड़ा गया था, तो क्या वो पुलिस की इतनी जरूरत थी? क्या वो किसी सियासी हुकूमत की इतनी जरूरत होती है? ये सिर्फ आज इंतजार पंजोता साहब लापता नहीं हुए, ये सिलसिला गुज़श्ता 70-75 साल से चला आ रहा है और इसमें शिद्दत आती जा रही है। वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील करने और जमहूरी अक़दार मजबूत करने की बजाय हम फिर से उस मामले की तरफ जा रहे हैं कि फिर से सियासी कारकुन और सियासी रहनुमा लापता होते जा रहे हैं। आज इमरान खान और उनकी जमात के साथ ये हो रहा है, कल नवाज शरीफ के साथ हो रहा था, उससे पहले बेनजीर भुट्टो के साथ होता रहा। देखिए, इसका वाहिद और आसान हल ये है कि पार्लियामेंट को बालादस्त बनाया जाए, आईन और कानून को मजबूती फराहम की जाए और इस अमल के लिए सियासी कुव्वतों को इकट्ठे बैठना होगा। जब तक सियासी कुव्वतें इस वन पॉइंट एजेंडा पर आईन की सरबुलंदी और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए इकट्ठे नहीं होंगे तो ये सिलसिले चलते रहेंगे। लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या सियासी कुव्वतें इस पर मुत्तफिक हो रही है। कल नवाज शरीफ सिविल सुपरमेसी और आईन की बालादस्ती पे नारा लगा रहे थे। जिस सियासी जमात को फायदा हासिल हो रहा होता है वो नहीं होती, बाकी सियासी जमातें जो है मुत्तफिक हो जाती हैं जब अपोजिशन में हो। यकीनन ये मामलात हैं। लेकिन आजम चौधरी साहब, इसके साथ साथ बानी पीटीआई पर मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद की गई, आपके इल्म में है, उस पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया जा रहा है। एक तो आप क्या समझते हैं, इस पाबंदी की क्या वजह है और इसकी कोई कानूनी हैसियत है? देखिए, कानूनी हैसियत तो कोई नहीं, ये तो सरासर जो है ना गैर आईनी और गैर कानूनी काम है कि आप किसी बंदे की मुलाकात पर पाबंदी लगा दें और वो पार्टी का सरबराह भी हो। जहां तक उसकी वजूहात है, वजूहात सीधी सीधी है। जैसे आप एक आईनी तरमीम लेके आना चाह रहे हैं, उस आईनी तरमीम के लिए पीटीआई जो है, चाहे वो प्रोटेस्ट कर रही हो, चाहे वो किसी भी किस्म का उन्होंने आगे को प्लान करना है, उन्होंने इमरान खान से मुशावरत के बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो जब उनकी इमरान खान तक एक्सेस ही नहीं होगी तो इमरान खान से अगला जो उनका वो मंसूबा होगा या जो भी प्लान है अगला, वो जाहिर है उसमें मुशावरत नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात पर बिल्कुल वो पाबंदी लगा दी। लेकिन अभी आप साहब की बात कर रहे थे, हमास साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं उस पर 2 मिनट बात करना चाहूंगा। देखें, आप बार बार जब लोगों को उठाते हैं तो उसका खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं बलोचिस्तान में। आपने देखा है कि बलोचिस्तान के जो हालात हुए हैं, आज हम केपी के अंदर भी इंतशार फैलता हुआ देखते हैं। हम कब इन चीजों पे पीछे हटेंगे? इसकी वजह सिर्फ वो मुक़्तदर हल्के नहीं है, मैं समझता हूं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी इसके जिम्मेदार हैं। जब उन्हें इक़्तिदार चाहिए होता है तो जाकर किसी के पांव में बैठ जाते हैं और पार्लियामेंट के तमाम इख्तियारात वहां उनके हवाले करके आ जाते हैं। इनको भी सोचना पड़ेगा, इनको भी समझना पड़ेगा, अपने गिरेबान में भी झांके, उसके बाद पार्लियामेंट को सारे मिलकर मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जुल्करनैन, आपके नजदीक बैरिस्टर सैफ का भी यह बयान सामने आया है कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। क्या इस मामले को लेकर उनसे मुलाकातों पर पाबंदी जो आयद की गई है उसे हटाया जा सकता है? आप देख रहे हैं, कोई ऐसी तवक्को है? देखिए, पाबंदी तो अदालत ही हटा सकती है, उसके अलावा कोई नहीं हटा सकता, या जेल इंतजामिया खुद से हटाना चाहे तो हटा सकती है। क्योंकि इंतजामिया की जानिब से ये पाबंदी लगाई गई है, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से होम डिपार्टमेंट का ये लेटर है, जिसके बाद अडियाला जेल में तमाम मुलाकातों पर पाबंदी लगी है। और सिर्फ बानी पीटीआई ही नहीं, आम जो लोग कैदियों के लवाहिकीन उनसे जाके मिलते थे उनके वो भी पाबंदी है। अब 2 ही सूरतें हैं, या तो होम डिपार्टमेंट और अडियाला जेल इंतजामिया खुद से पाबंदी को खत्म करें जो 18 तारीख तक उन्होंने लगाई हुई है। दूसरा हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
जो पटिशन डाली हुई है। इंतजार पंजोथा साहब की दरखास्त थी, आज उस पर जस्टिस समन रिफत आगा साहिबा ने नोटिस जारी किए हैं और सेक्रेटरी दाखिला और दीगर तरीके से जवाब मांगा है। और उन्होंने ये कहा कि बगैर ये कंटेम्प्ट का केस नहीं बनता, लेकिन जिस बेंच ने पहले ऑर्डर दिया था, ये 2 रुकनी बेंच है, उसी को ही इस केस को जानना चाहिए, वो इस केस को सुन सकता है। तो हमारे सेक्रेटरी दाखिला बताएंगे कल कि वो इस पाबंदी की रीजन क्या और क्या नहीं है। बज़ाहिर तो जो चीजें पॉलिटिकली सामने आ रही है वो तो यही है कि शायद क्योंकि इमरान खान से मुलाकात के बाद ही पीटीआई अगला एहतजाज का अपना लाएअमल का ऐलान करती थी, तो शायद एससीओ कॉन्फ्रेंस तक मुलाकातें रोकी गई हैं ताकि एससीओ कॉन्फ्रेंस गुजर जाए, तब तक मजीद कोई एहतजाज करता सामने ना आ सके। वही बात जो जैसे अभी यानी आइंदा के एहतजाज को रोकने, आइंदा के लाएअमल को डिस्कस ना किया जाए, ये एक मेन वजह जो है वो समझ आ रही है। फैसल, आप क्या समझते हैं कि अब आने वाले दिनों में, बिलखुसूस हमने माजी में देखा, माजी का हवाला दे रहे, मियां नवाज शरीफ जेल में थे, फिर उनकी सेहत को खतरात लाक हुए, उनको आज़ाद कर दिया कोर्ट की जानिब से और फिर वो बाहर भी चले गए। क्या ऐसी सूरत हाल बानी पीटीआई के लिए हो सकती? बिल्कुल, नवाज शरीफ का तो जो इशू है जी, वो इमरान खान के साथ तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्या मियां साहब बीमार थे? सबसे पहला सवाल ये, किन इदारों ने उनको बीमार डिक्लेयर किया? क्या वो कहानी थी? मतलब वो तो अंधे को भी नजर आ रहा है, और मैं कहता हूँ जी गूंगा भी यहाँ पे समझ सक रहा है ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। इट्स अ जोक। जहां तक इमरान खान की ताल्लुक था, शुरू में उन्होंने कहा कि जी मुझे जहर दे दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, और जिसके चांसेस थे, ठीक है, एक बंदे को एलिमिनेट करना है, किस किस तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है, और ये कोई इतना वो आपके सामने ही आज तक जितने भी हम ये हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, ये कोई ना कोई कहानी तो है। ऐसे थोड़ी होता है कि इतने आराम से ये चीजें की जाती हैं। इसके पीछे पूरा एक प्लानिंग होती है, एक सोच होती है, और फिर एक अमल दरामद किया जाता है। इमरान खान का, जितना मैंने आपको बोला, बिल्कुल केस डिफरेंट है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती किसी भी सूरत कि इमरान खान से किसी भी उनकी पार्टी वर्कर का राब्ता हो, या किसी भी आम, चाहे उसके लिए उन्होंने बाकी जो जेल में लोग हैं उनको भी आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से उनके भी मुलाकातों को बंद कर दिया है। बहाना एससीओ है, चलें ठीक है, एससीओ भी गुजर जाएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की सरकारी छुट्टी पिंडी में दी हुई है, 2 दिन का एससीओ है, और उसके बाद 15-16 के बाद देखते हैं कि क्या होता है। 18 तक इन्होंने वो किया हुआ है सिलसिला, और वो रिलीज हो जाए। लेकिन इमरान खान की जो है, जहां तक उसको, जिसका मैंने पहले कहा कि मियां साहब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मियां साहब का सिलसिला ये था कि मियां साहब के हवाले से उनके बाहर जाने के लिए जो एक राह हमवार की गई थी, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार था। उसमें सीधे सीधे जनरल बाजवा इन्वॉल्व थे, नाम लेके बात करनी चाहिए। इमरान खान के केस में क्या आपके ख्याल में कोई कर सकता है ये? नो। सो दीज आर टू, बिल्कुल जैसे एप्पल और ऑरेंजेस के कंपैरिजन की हम मजाक से बात करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। इट इज नॉट गोइंग टू बी फंक्शन एट एनी मोमेंट के इमरान खान साहब से इतना उनके साथ इजी लिया जाए उनको, क्योंकि ही सीम्स टू बी द बिगेस्ट थ्रेट टू द एस्टैब्लिशमेंट, टू द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट बात करनी चाहिए। और वो एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी थ्रेट होता है, उसका बेसिक रूल ये होता है कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, या उसको चाहे एस्टैब्लिशमेंट के थ्रेट बने हो। जुल्फिकार अली भुट्टो, आपने देखा उनके साथ क्या हुआ। बेनजीर भुट्टो व्हेन शी केम बैक अगेन, उनके साथ क्या हुआ। फिर मैं अगर तारीख में चला जाऊंगा तो फिर बहुत वो कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाएगी कि किन किन लोगों के आपने नाम लिए, कोई सबूत नहीं, हम थे नहीं भाई उस वक्त, इसलिए हमें पता नहीं है। लेकिन आई कैन अश्योर, जब तारीखी लोगों से, पुराने लोगों से बात करके तारीख पे बात की जाती है, तो ऐसी कहानियां, कभी मैं आप ऑफ द स्क्रीन आप मुझसे पूछें लियाकत अली खान के सिलसिले में, तो आई टेल यू कि वो कहानी क्या थी और किन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जो कि अब शायद कुछ नहीं भी है दुनिया में। लेकिन अगर वो बात तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। तो अभी ये चूंकि मारूजी हालात इजाजत नहीं दे रहे, इस वक्त की जो सिचुएशन है, जब साजगार होंगे तो फिर सब कुछ जो है वो मुमकिन हो सकता है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।